नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो हमारे अन्य टॉपिक दे रखे हैं उनके अंदर हमने शब्द शक्ति है उसको पढ़ लिया। शब्द शक्ति के पूर्व एग्जाम के जो प्रश्न आए हुए थे विगत परीक्षाओं के अंदर वो हमने पढ़ लिए, और इसके अलावा शब्द शक्ति का विस्तृत विवेचन है वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम अपना दूसरा टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं, और दूसरा टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं अलंकार। तो अलंकार के अंदर ग्रेड फर्स्ट के अंदर और ग्रेड सेकंड के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर अलग अलग अलंकार दिए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे अलंकार ऐसे हैं जो कॉमन भी हैं और दोनों एग्जाम्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो भी दोनों के अंदर अलग अलग होंगे वो हम अलग से और पढ़ लेंगे। यमक है, श्लेष है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, भ्रांतिमान है। ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर हैं। इसके अलावा कुछ अलंकार ऐसे हैं जो मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही हैं, सेकंड के जैसे विरोधाभास है, संगति है, विभावना है, अन्योक्ति है। इस प्रकार के अलंकार हैं जो मात्र किसके अंदर है, सेकंड ग्रेड के अंदर हैं। तो उनको हम अलग से पढ़ लेंगे। कॉलेज लेक्चर के अंदर जो भी अलंकार का टॉपिक के अंदर जो भी अलंकार एक्स्ट्रा दिए हैं उनको भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले विगत परीक्षाओं के अंदर जो आए हुए प्रश्न हैं हमारे उनको हल करते हैं, और उसके बाद में हम आगे इसका विस्तृत विवेचन है वो अलंकारों का पढ़ेंगे। एक वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ विगत परीक्षाओं का, और एक वीडियो और मैं डालूंगा जिसके अंदर विगत परीक्षाओं के जो भी प्रश्न आए हुए हैं, पूर्व एग्जाम्स के जो भी प्रश्न आए हैं वो मैं यहाँ पर हल आपको करवाऊंगा। चलिए ज़्यादा समय खराब न करते हुए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आगे भी मैं इसी प्रकार से हर टॉपिक के प्रश्न है वो करवाने वाला हूँ, पूर्व परीक्षाओं के भी, और नोट्स वगैरह के साथ में आपको इसका विस्तृत विवेचन है वो भी दिया जाएगा। पहला प्रश्न हमारा है अलंकार से संबंधित है। इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षणों से संबंधित कौन सा कथन है सही नहीं है। ये जो प्रश्न है इसके अंदर हमें देखना है कि अलंकारों से संबंधित परिभाषा और उसके लक्षणों से संबंधित कौन सा सही नहीं है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये कथन ठीक है, संभावना जहाँ पर होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। कुछ नए जो विद्यार्थी हैं जो शुरुआत जिन्होंने की है अभी से, उपमेय और उपमान, काफ़ी विद्यार्थियों को इसमें भ्रम रहता है कि उपमेय कौन सा होता है और उपमान कौन सा होता है। उपमेय होता है प्रस्तुत, और प्रस्तुत का तात्पर्य होगा जो हमारी आंखों के सामने है वो उपमेय होता है, और उपमान वो होता है जिसको हम अप्रस्तुत कहते हैं। अप्रस्तुत उपमान को क्या कहते हैं, अप्रस्तुत कहते हैं उपमान को। और अप्रस्तुत का मतलब होता है कि जो हमारी आंखों के सामने नहीं होता, जिससे हमें उपमेय की तुलना कर रहे हैं, यानी कि जो प्रस्तुत है उसकी तुलना हम उस उपमान से कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, अप्रस्तुत कहलाता है। तो ये भेद है वो हमें पता होना चाहिए। खैर बाकी हम बाकी विस्तृत विवेचन करेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। तो ये पहला कथन तो ठीक है। दूसरा है उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। ये भी ठीक है, तुलना की जाती है उपमा के अंदर। इसके बाद में अगला है जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष होता है। तो ये कथन भी ठीक है। तो चौथा तो अपने आप ही उत्तर तो ये हो ही गया। जहाँ उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप होता है या किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, संदेह। तो संदेह नहीं होता वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अभेद आरोप के अंदर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार अभेद आरोप के अंदर होता है। अब इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पर क्या होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि कहाँ पर कौन सा क्या होता है। देखिए, संभावना जहाँ पर व्यक्त की जाती है, संभावना होती है, संभावना वहाँ पर तो कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा। हमेशा ये ध्यान में रखना। इससे संबंधित कई बार प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। संभावना होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा होती है। तुलना जहाँ पर होती है, तुलना जहाँ पर होती है वहाँ पर कौन सा होता है, उपमा होता है। ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर अभेद आरोप होता है, जहाँ पर क्या होता है, अभेद आरोप, अभेद आरोप जहाँ पर होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक होता है। और उपमेय को उपमान मानकर व्यवहार जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर कौन सा होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है।
ध्यान रखना, भ्रांतिमान और संदेह दो अलंकार हैं जिनके अंदर काफी कंफ्यूजन रहता है। उपमेय को उपमान मानकर, उपमेय को उपमान मानकर जहां पर व्यवहार किया जाता है वहां पर तो भ्रांतिमान होता है, और उपमेय में एकाधिक उपमानों का संशय किया जाए, एक से अधिक उपमानों का संशय किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर संदेह अलंकार होता है। बाद में हम इसका विस्तृत विवेचन है वो भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत बार इस प्रकार की चीजें वो पूछी जाती हैं। खैर ये समझ में आ ही गया होगा कि जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप होता है वहां पर संदेह अलंकार नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है? रूपक अलंकार है वहां पर होता है। अब अगला प्रश्न है हम देखते हैं अपना, और अगले प्रश्न के अंदर है किस विकल्प में अलंकार और उसका उदाहरण सुमेलित है वो नहीं है। अब उदाहरण सुमेलित करना, इसके लिए हम अलंकारों का विस्तृत विवेचन पढ़ेंगे तब जाके ये समझ में आएगा। भ्रांतिमान, जानी घनश्याम को श्याम घन नाची उठे वनमोर। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि भ्रांतिमान अलंकार कहाँ पर होता है? भ्रांतिमान अलंकार वहां पर होता है जहां उपमेय को उपमान मानकर व्यवहार किया जाता है। उपमेय को उपमान मानकर व्यवहार है वो किया जाता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये तो ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है। सलेस अलंकार के अंदर दे रखा बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देही। यहाँ पर भी एक ही शब्द के गुण शब्द है वो अलग अलग, एक जगह रस्सी है इसका एक गुण, सामान्य गुणों की बात की जा रही है, इसलिए एक से अधिक शब्द, एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सलेस, यानी कि एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए होते हैं वहां पर सलेस अलंकार होता है। तो ये कथन भी ठीक है। तीसरा है व्यतिरेक, मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन से विशेष, यानी कि एक चीज को दूसरी से बढ़कर दिखाया जाए वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है, यानी कि अतिरेक हो जाए किसी चीज का। मुख मयंक सो है सखी, यानी कि मुख है वो मयंक चंद्रमा की भांति है, मधुर वचन से विशेष। उदाहरण है सठ सुधरई सत संगति पाई पारस परसी कु धातु सुहाई। तो यहाँ पर ये इसका गलत है, उदाहरण नहीं है यहाँ पर अलंकार, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है यहाँ पर है, इसलिए ये कथन है, ये जो विकल्प है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देखिए, अगला है कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है इसके अंदर। और कथन गलत के अंदर दे रखा है विभावना विरोधाभास मूलक अलंकार है, विभावना विरोधाभास मूलक अलंकार है, तो ये ठीक है। उपमान को अप्रस्तुत कहते हैं, तो उपमान को अप्रस्तुत मैंने अभी बताया, उपमेय को प्रस्तुत कहते हैं और उपमान को अप्रस्तुत कहते हैं। उपमा अलंकार समस्त सादृश्य मूलक अलंकारों का प्राण है, तो उपमा अलंकार सबसे सर्वोपरि है। जो सादृश्य मूलक, सादृश्य यानी कि उपमेय और उपमान वाली जहां पर जो चीजें आती हैं उसको सादृश्य मूलक अलंकारों की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। और चौथा है दृष्टांत अलंकार में सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन द्वारा किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर ये विकल्प है वो गलत है, क्योंकि दृष्टांत उदाहरण अलंकार के अंदर सामान्य कथन का समर्थन है वो किससे किया जाता है? विशेष कथन से। तो ये यहाँ पर उदाहरण अलंकार है उसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, जबकि साथ में दे रखा दृष्टांत, तो ये कथन गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा हो गया दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जूरत चतुर चित्त प्रीति प्रति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। या इसके अंदर पूछा गया है कि अलंकार इसके अंदर कौन सा है, तो यहाँ पर अलंकार विरोधाभास असंगति अन्योक्ति व्यतिरेक। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? असंगति, यानी कि काम कहीं पर हो रहा है उसका असर कहीं पर हो रहा है। दर्ग ऊर्जत यानी कि आंखें उलझती हैं। टूटत कुटुंब यानी कि परिवार है, कुटुंब है, वो क्या करते हैं? टूट जाते हैं। कहने का आशय है कि यहाँ पर ये प्रेम की बात है बताई गई है। जब नायक और नायिका में आपसी प्रेम होता है तो प्रेम तो उनमें होता है, लेकिन उसका असर कहाँ पर होता है? उसका असर है परिवारों पर होता है। तो यहाँ पर असंगति यानी कि काम कहीं हो रहा है और उसका जो असर है वो कहीं दूसरी जगह हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? असंगति अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सुबरन को ढूंढत फिरई कवि कामी अरुचोर। सुबरन को ढूंढत फिरई कवि कामी अरुचोर में अलंकार कौन सा? बहुत प्रसिद्ध सा उदाहरण है
और यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, सलेस अलंकार हो जाएगा। सुवर्ण को ढूंढत, यानी कि ये सुवर्ण शब्द है, कवि के अर्थ में अलग है, कामी के अर्थ में अलग है और चोर के अर्थ में ये अलग है। यानी कि तीनों के लिए सुवर्ण शब्द है उसका अलग अलग अर्थ है। सुवर्ण कवि के लिए सुवर्ण यानी कि अच्छे वर्ण के लिए है, कामी व्यक्ति है सुवर्ण यानी कि अच्छे रंग के अर्थ में लिया गया है, और इसी प्रकार से चोर के अर्थ में इसको जो सोना धातु होता है उसके अर्थ में लिया गया है, यानी कि अर्थ के आधार पर लिया गया है इसका अर्थ। तो यानी कि कवि, कामी और चोर तीनों के लिए अलग अलग इसका अर्थ लिया गया है। इस कारण से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, सलेस अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि एक ही शब्द से कई अर्थ हैं वो चिपके हुए हों या कई अर्थ देते हों। ये उदाहरण काफी बार पूछा जाता है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, यानी कि पागल सी प्रभु के साथ। अब इसमें हमें अलग अलग चीज़ें छांटनी है, ये चीज़ें छांटनी आनी चाहिए हमें। उपमेय कौन सा है, उपमान इसके अंदर कौन सा है, वाचक शब्द इसके अंदर कौन सा है, सामान्य धर्म जिसकी हम बात कहते हैं, साधारण धर्म जिसको हम कहते हैं, वो इसमें कौन सा है, ये चीज़ें हमें छांटनी है। तो इसके अंदर देखिए उपमान जो है वो तो कौन सा हो जाएगा, पागल सी। पागल सी ये जो है ये तो कौन सा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा उपमान हो जाएगा। सभा प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, तो इसमें आपने क्या पूछा, उपमेय पूछा गया है, तो उपमेय इसमें कौन सा हो जाएगा, सभा है वो क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। पागल सी प्रभु के साथ सभा, यानी कि पागलों की भांति प्रभु के साथ में, ईश्वर के साथ में सभा है वो भी चिल्ला उठी। पागल सी प्रभु के साथ तो सभा है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपमेय, और पागल सी ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चीज़ें हमें छांटनी आनी चाहिए। चिल्लाई है यानी कि चिल्लाना, दोनों के अर्थ में पागल पागल है वो भी चिल्लाते हैं, सभा भी चिल्लाई, तो यहाँ पर चिल्लाई शब्द है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण धर्म, यानी कि दोनों चीज़ें उपमेय और उपमान दोनों के संदर्भ में इसका अर्थ है, तो ये हो जाएगा साधारण धर्म हो जाएगा। अब इसके बाद में एक और कौन सा बच गया, साधारण धर्म हो गया, उपमान हो गया, उपमेय हो गया, और वाचक शब्द कौन सा हो जाएगा, सी, पागल सी। पागल सी तो यहाँ पर ये जो है वो वाचक शब्द हो जाएगा, सी है ये पागल शब्द, सी है ये जो है वो क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। अब इसमें उपमेय हमें छटवाया गया है कि उपमेय इसमें से कौन सा है, तो उपमेय कौन सा हो जाएगा, सभा इसमें उपमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो भी इसी से संबंधित है, साधारण धर्म इसमें कौन सा है, साधारण धर्म इसमें छांटना है, तो चिल्लाई ये साधारण धर्म हो जाएगा। पागल सी प्रभु के साथ सभा है वो क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। पागल सी पागल शब्द है ये तो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और सी है वो क्या हो जाएगा, सी है वाचक शब्द हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। चिल्लाई है ये साधारण धर्म हो गया, सभा है वो उपमेय होगी। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगला प्रश्न हमारा, सुन भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे। पंक्ति के अंदर अलंकार है वो पूछा गया है, पंक्ति के अंदर अलंकार पूछा गया। यहाँ पर सुन भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु, यानी कि तनु बिनु लिखा चितेरे, यानी कि कोई चीज है नहीं हमारे पास में और उसके बावजूद भी काम हो रहा है। तो इसी प्रकार की एक परिभाषा भी है वो पूछी जाती है, जहां पर बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए तो वहां पर कौन सा होता है, अलंकार कौन सा हो जाता है, विभावना अलंकार हो जाता है। तो पंक्ति में अलंकार कौन सा, यानी चीज हमारे पास में मौजूद नहीं है और उसके बाद में भी कार्य है वो संपन्न हो गया, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विभावना अलंकार है वो इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस विकल्प में अलंकार और तत्संबंधी उदाहरण सुमेलित नहीं है। ये नहीं है ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। सलेस है, पहला दे रखा, जलने को स्नेह बना, उठने को वाष्प बना, यानी कि इस यहाँ पर वाष्प और जो जलने का अर्थ है इनके कई अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं, इसलिए सलेस अलंकार वाला ये ऑप्शन तो ठीक है। रूपक अलंकार है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यानी कि यहाँ पर रूपक अलंकार है वो भी ठीक है। तारा घट रूपी उषा नागरी है ये इसके रूपक के रूप में यानी कि दिया गया है, भेद आरोप इसमें दिया गया है। भ्रांतिमान, कहीं ही से प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही, तो ये यहाँ पर ये इसका उत्तर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर नहीं है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, फिरत विपिन नृप देखी बराहू जनु, ये देखिए यहाँ पर ये शब्द आया है, जनु शब्द आया है
और ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर आता है। कौन कौन से, जैसे काफ़ी शब्द हैं इसके अंदर, उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर इस प्रकार के जनु जानो इस प्रकार के शब्द हैं वो आते हैं इसके अंदर। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा, भ्रांतिमान वाला ये उत्तर हो जाएगा, इसमें भ्रांतिमान अलंकार नहीं है। इसके बाद में है बेसर मोती। अब इनकी ज़्यादा व्याख्या करने में लग जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है, और लंबा होने के कारण से फिर बात वही है कि आप लोग सोचते हो कि ये तो अपनी व्यू बढ़ाने के चक्कर में, ये अपना यूट्यूब से पैसे कमाने के चक्कर में करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। साधारण सा जितना छोटे वीडियो के अंदर ज़्यादा कंटेंट आपको दिया जा सके मैं कोशिश वही करता हूँ। बेसर मोती दूती झलक परी अधर पर आनी पट पहुँचती चुनी चुनो समुझी नारी निपट अयानी। तो इसके अंदर पूछा गया कि पंक्ति में अलंकार है वो कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर संदेह विरोधाभास भ्रांतिमान सलेस, तो इसमें हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार है वो वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कई शब्द भी भ्रांतिमान अलंकार के अंदर होते हैं, जैसे अथवा है, जैसे या है, जैसे कीवा है, जैसे इसमें क्या है, उसके बाद में जैसे आप देखिए केतोई है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो भ्रांतिमान अलंकार के अंदर पाए जाते हैं, तो उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे संदेह अलंकार है उसके अंदर भी कई शब्द इस प्रकार के होते हैं, जैसे संदेह अलंकार के अंदर धोऊ है, इसके अलावा किंधो है, ये इस प्रकार के शब्द हैं वो संदेह अलंकार के अंदर भी पाए जाते हैं, जहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये संदेह अलंकार है। तो यहाँ पर बेसर मोती दूती झलक परी अधर पर आनी पट पोस्ती चुनो समुझी यानी कि समझकर, नारी निपट अयानी, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो उपमेय को प्रस्तुत, ये बात मैंने बताई थी आपको, उपमान को अप्रस्तुत कहा जाता है, तो ये कथन तो ठीक है। जहाँ प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का अभेद आरोप किया जाता है, यानी कि वही बात होगी जहाँ पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, तो ये कथन भी ठीक है। जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ये भी ठीक है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ असंगति अलंकार नहीं होता। असंगति अलंकार काम कहीं और होता है, उसका प्रभाव कहीं और होता है, वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए वहाँ पर कौन सा होता है, विभावना अलंकार है वो होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका उत्तर है वो हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, किस विकल्प में अलंकार और उदाहरण सुमेलित नहीं है, किस विकल्प में अलंकार और उदाहरण सम्मिलित नहीं है। तो यमक में हे उतरा के धन रहो तुम उतरा के पास, उतरा और उतरा दो शब्द हैं और दोनों के एक ही अर्थ है यहाँ पर निकल रहे हैं, जबकि यमक अलंकार में शब्द दो होते हैं, एक ही शब्द है वो दो बार आवृत्ति करें लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। कनक कनक ते सोगुनी, तो ये प्रसिद्ध उदाहरण है हमारा। कनक सोना है, कनक धतूरा, दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उतरा का एक ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी असंगति विष पीते मेघ विरहणी प्राण निकलते, विष तो कौन पीते हैं, मेघ, और प्राण किसके निकलते हैं, विरहणी के, तो असंगति अलंकार है इसमें। रूपक है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी कि रघुवर रूपी बाल पतंग, तो रूपी शब्द जहाँ पर आता है रूपक अलंकार है। सलेस है सुबन को ढूंढत फिरे कवि काम्य रुचोर, ये पहले भी हमारा उदाहरण आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार है इसके अंदर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, हाँ आज 12 ही प्रश्न लिए हमने, कल 15 से 20 प्रश्न और हम इसके अंदर हल करेंगे, और उसके बाद में हम अलंकार जो भी जिस जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर जो अलंकार दे रखे हैं उनको भी मैं पढ़ाता रहूँगा साथ साथ में, और फर्स्ट ग्रेड के अलंकार और सेकंड ग्रेड के पहले तो हम कॉमन अलंकार हैं वो पढ़ेंगे जो फर्स्ट ग्रेड में भी है सेकंड ग्रेड में भी है और कॉलेज लेक्चर के अंदर भी उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद में हमें पहले फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो भी अलंकार दिए हुए अलग से वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड ग्रेड के अंदर दिए हुए अलंकार हैं वो पढ़ेंगे, और अगर साथ में कोई कॉम्बिनेशन के अनुसार आ रहा है तो उसको हम साथ साथ में भी पढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अब अलंकार वाला टॉपिक है वो 2-4 वीडियो के अंदर, छोटे छोटे वीडियो के अंदर हम इस अलंकार वाले टॉपिक को भी पूरा है वो करेंगे। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है रस वाला उसको हम शुरू करेंगे, उसी के अनुसार से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के टॉपिक हैं वो सारे हम हल करते जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उससे संबंधित नामकरण काल विभाजन वाला जो इतिहास लेखन की परंपराएं हैं वो सारा सब कुछ हमने करवा दिया। अब हम अगला उसमें शुरू करेंगे आदिकाल वाला,
जो भी अपभ्रंश साहित्य है उससे शुरुआत करेंगे हम। अब अपभ्रंश साहित्य से उसके बाद में जो भी सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है जो हमारा, उसके बाद में जैन साहित्य है, लौकिक साहित्य है, वो सारा का सारा हम उसमें पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अवश्य ही फायदा इससे होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बाद में कल। धन्यवाद।